हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल का मैं बात कर रहा हूं। उस वैकेंसी के लिए आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा जाएगा और उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मैं आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा आज के सेशन में। तो सेशन में पूरा एंड तक आप लोग बने रहिएगा। आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि इसका जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितने मिनट में आप लोग को जो है रनिंग पूरा करना रहता है, यदि आप लोग उतना करते हैं तो कितना नंबर दिए जाएंगे, सारा पॉइंट मैं बतलाऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है मेरिट जो तैयार होता है ये फिजिकल पर तैयार होता है। करने का मतलब कि जितने ज्यादा दौड़िएगा उतना ही ज्यादा नंबर आप लोग को मिलेगा, जितने ज्यादा हाई जंप करिएगा उतना ज्यादा आप लोग को नंबर मिलेगा, कितना जंप करने पर कितना नंबर मिलेगा, सारा पॉइंट मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रहता है वो सारा पॉइंट समझाऊंगा। यहाँ पर हाइट का जो है आप लोग के मन में टेंशन चल रहा है उसको भी आप लोग को मैं समझाऊंगा। तो आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा, सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर होने वाला है। बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितना भी आप लोग के मन में डाउट था, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल को पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है कभी भी रिलीज किया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं बिहार पुलिस और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है ये बहुत जो है जल्द आने वाला है। तो आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि तैयारी नहीं करिएगा तो फिर जो है पिछला एग्जाम जैसे आप लोगों के हाथ से निकल गया, ये एग्जाम भी आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा। तो आप लोग को तैयारी करना है, जो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसके बेसिस पर आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप सभी लोग जानते हैं होगा रिटन एग्जाम, यानी आप लोग को रिटन एग्जाम देना होगा, उसमें क्वालिफाई होइएगा तभी जो है आप लोग उसको पीएटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप लोग को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा रिटन एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना टाइम दिया जाता है आप लोग को, तो मैं आप लोग को पहले इसका जिक्र कर दूं। तो टोटल जो अंक दिया जाएगा ये 100 अंक दिया जाएगा। टोटल जो टाइमिंग आप लोग को रहेगा ये कितना रहेगा, तो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आप लोग को बता दूं, मैथ का यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिखा गया है, जो कि इस एग्जाम में जो बीता हुआ एग्जाम है उसमें 10 क्वेश्चन नहीं आया था। उसमें क्वेश्चन जो आया था मैथ का जो है हम लोग 5 कह सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का मैं आप लोग को बता दूं, हिंदी इंग्लिश का भी यही एवरेज था, यानी 4 से 5 क्वेश्चन ही आया था, 5 से 7 क्वेश्चन ही आया था, इससे ज्यादा आप लोग को क्वेश्चन नहीं आया था। तो हमने एक बेसिस मान लिया है ये इतना क्वेश्चन जो है मैक्सिमम तक आ सकता है, इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं आएगा। तो मैथ का हम लोगों ने 10 क्वेश्चन माना है, और इंग्लिश का 10 क्वेश्चन और हिंदी का 10 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर साइंस देखिएगा तो साइंस का 30 क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा साइंस में जो है तीनों साइंस आ जाएगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आ जाएगा। और जीएस देखिएगा तो जीएस का 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। जीएस में आप लोग देखिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर देखिएगा स्टैटिक जीके और बिहार स्पेशल, ये सभी आप लोग को पढ़कर जाना होगा, तब जो है आप लोग को 40 नंबर अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोग को सिलेबस का जो है आप लोग को पता चल चुका है कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। तो जीएस ले 40 क्वेश्चन, साइंस ले 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश और मैथ से मिलाकर 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। इस प्रकार टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 100 क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर 1 नंबर नहीं शायद 4 नंबर दिया जाता है। तो टोटल जो क्वेश्चन रहेगा ये 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग को कितना 1 घंटा का 2 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नोट में लिखा गया है लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो ही, यानी जो आप लोग रिटन एग्जाम देंगे ये आप लोग को केवल और केवल पीएटी के लिए, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, यानी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ही क्वालिफाई किया जाएगा। इस पर आप लोग का मेरिट नहीं बनेगा, ये बात यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बतला दिया गया है। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखिएगा लिखा गया है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटि का 5 गुना, यानी 5 गुना जो है नोटिस में बताया गया था कि 5 गुना जितना सीट है उसका 5 गुना जो है आप लोग को रिटर्न में पास किया जाएगा फिजिकल देने के लिए। तो सीट के 5 गुना स्टूडेंट को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा लिखा गया है शारीरिक जांच हेतु अहर्ताएं अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थी का अनुपात संयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पार्षद कम किया जा सके। तो इस प्रकार से आप लोग को बतलाया गया है, यानी रिटर्न में जितना स्टूडेंट बैठेंगे उसमें से सीट के 5 गुना स्टूडेंट को पास किया जाएगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा पिछला वैकेंसी में कि 21,000 कुछ वैकेंसी था, तो उसका 5 गुना यानी 1 लाख जो है, ये 1 लाख जो है कितना, तो 1,05,000 या 6,000 के लपेट में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया था।
तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझते हैं आगे के पॉइंट को, क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर फर्स्ट अभी तक हम लोगों ने देखा था जिसमें रिटेन का जिक्र हो रहा था। अब हम लोग आएंगे पीटी पर यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पर, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे, क्योंकि इसी पर जो है आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है बिहार पुलिस में। तो कितना नंबर किस कंडीशन में दिया जाएगा, चलिए हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिएगा लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब आप लोग देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 30% से कम लाइएगा तो वहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि 65 और 70% लाने वाला का भी इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 30% का जिक्र क्यों हो रहा है। तो देखिए ये आयोग द्वारा कहा गया है कि यदि आप लोग चाहे कितना भी कम नंबर आता है बट 30% से कम नंबर आता है तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए कट ऑफ जो है ये 30-32 पर ही जा रहा है और आपका जो नंबर है 30% से कम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात बतलाया जा रहा है। 30% से कम नंबर आना ही नहीं चाहिए, आप लोग को ये बतलाना का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा होगा, सबसे पहले क्या होगा, दौड़ होगा। दौड़ के लिए टोटल जो नंबर दिए जाएंगे 50 नंबर दिए जाएंगे। कितने मिनट में कितना दौड़ मारते हैं तो 50 नंबर में से कितना नंबर आपको मिलता है मैं आप लोग को अभी आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। तो टोटल जो है दौड़ के लिए कितना नंबर दिया जाएगा, 50 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग बढ़िया स्कोर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आगे आप लोग थोड़ा बहुत कम भी लाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, बट यहाँ पर आप लोग को स्कोर जो है ज्यादा करना है क्योंकि यहीं जो है सबसे ज्यादा नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसमें जो है 6 मिनट का समय दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो है 6 मिनट का समय दिया जाएगा। 6 मिनट से ज्यादा में आप लोग 1600 मीटर का रनिंग करते हैं तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये बात यहाँ पर बताया गया है। दौड़ के लिए जो है अंक तालिका यहाँ पर देखिएगा 5 मिनट से कम में यदि मारते हैं तो आप लोग को फुल नंबर मिलेगा। यानी 5 मिनट से कम में आप लोग 1600 मीटर का रनिंग पूरा करते हैं तो आप लोग को फुल नंबर यानी 50 अंक दिए जाएंगे। वहीं आप लोग 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक मारते हैं तो 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक आप लोग दौड़ को पूरा करते हैं तो आप लोग को 40 नंबर दिया जाएगा, यानी 10 नंबर कम हो जाएगा। यहाँ पर 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड आप लोगों का समय लग रहा है 1600 मीटर को रनिंग को पूरा करने में, तो आप लोग को 40 अंक दिया जाएगा। और वहीं पर बात कर लेते हैं आगे देखिएगा, तो 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक आप लोग का रनिंग पूरा होता है तो आप लोग को 30 नंबर मिलेगा। और उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक आप लोग रनिंग पूरा करते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। तो आप लोग क्या प्रयास करिएगा, आप लोग को प्रयास करना है कि 5 मिनट से कम में रनिंग को पूरा करने का। ये जो है आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस के अनुसार ही ये संभव हो पाएगा। अदरवाइज आप लोग सोचिएगा डायरेक्ट मारने के लिए तो ये संभव नहीं है, आप लोग इससे भी बाहर हो सकते हैं, यानी 6 मिनट तक भी आप लोग का रनिंग पूरा नहीं हो पाएगा। तो 6 मिनट का यदि आप लोग का रनिंग पूरा होता है तो आप लोग समझ जाइए कि हम लोग कट ऑफ से बाहर हैं, यानी हम लोग का इस बार कांस्टेबल में जो है नौकरी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहीं पर देखिएगा 20 नंबर आ रहा है, डायरेक्ट 30 नंबर कट जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 70 नंबर बचा और 70 नंबर में और भी आगे आप लोग को जो है नंबर कटने वाला है। तो यहाँ पर जो है क्या करिएगा, आप लोग प्रयास करिएगा कि 5 मिनट से कम में मारने का नहीं होता है तो 5 मिनट से लास्ट भी आप लोग को 20 सेकंड तक जाना है, इससे ज्यादा जाइएगा तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारिएगा, ये कहने का मतलब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आगे के पॉइंट को और समझते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है सभी कोटि के महिलाओं के लिए, यानी अभी जो हम लोगों ने देखा था अभी तक वो पुरुष के लिए था, यानी मेल कैंडिडेट के लिए हम लोग देखे थे। अब फीमेल कैंडिडेट का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग होगा और जिसके लिए आप लोग को समय जो दिया जाएगा मैक्सिमम 5 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि आप लोग 4 मिनट से कम में जो है रनिंग पूरा करते हैं तो आप लोग को कितना अंक दिया जाएगा, 50 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक आप लोग 1 किलोमीटर का रनिंग पूरा करते हैं तो आप लोग को 40 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक आप लोग रनिंग को पूरा करती हैं तो 30 नंबर दिया जाएगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक आप लोग रनिंग को 1 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करती हैं तो आप लोग को 20 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी 5 मिनट से 1 सेकंड भी अधिक होगा तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। उसके बाद आगे के पॉइंट हम लोग समझते हैं गोला फेंक। तो गोला फेंक में आप लोग को नंबर कितना दिया जाएगा, चलिए हम लोग समझते हैं। तो गोला फेंक जो है 25 नंबर का रहने वाला है। तो गोला फेंक में आप लोग को मैक्सिमम 25 नंबर ही मिलने वाला है। तो देखिएगा सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बताया गया 16 पाउंड का गोला रहेगा और न्यूनतम जो है आप लोग को 16 फीट फेंकना है। 16 फीट से कम फेंकिएगा 1 पॉइंट भी तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा।
तो 16 फीट से लेकर 17 फीट तक आप लोग फेंकते हैं तो 9 नंबर दिया जाएगा। हम लोग टोटल जो है 25 नंबर का में से जिक्र कर रहे हैं। यदि आप लोग 17 फीट से लेकर 18 फीट तक फेंक रहे हैं तो आप लोग को 13 अंक दिया जाएगा। यदि आप लोग 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक आप लोग फेंक रहे हैं तो 18 फीट से लेकर 19 फीट तक फेंक रहे हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। और 19 फीट से लेकर 20 फीट तक फेंक रहे हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। और 20 फीट से अधिक फेंक रहे हैं तो आप लोग को फुल में फुल यानी 25 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्कोर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग का जो है 20 फीट पार हो जाता है। आप लोग प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो ये जो है फुल में फुल यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। दौड़ में थोड़ा बहुत कम मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग को फुल में फुल उठाना पड़ेगा। चलिए हम लोग और जो है आगे के पॉइंट को समझते हैं, यानी फीमेल कैंडिडेट का हम लोग बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट का कितना पाउंड का गोला रहेगा? तो मेल कैंडिडेट में 16 पाउंड का गोला था, और फीमेल कैंडिडेट में देखिएगा तो 12 पाउंड का गोला हो जाएगा। और जो है न्यूनतम जो है यानी कम से कम आप लोग को 12 फीट फेंकना ही फेंकना है। उससे कम फेंकिएगा तो आप लोग असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है 12 फीट से और 13 फीट तक आप लोग गोला को फेंकती हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। और 13 फीट से लेकर 14 फीट तक आप लोग गोला को फेंकती है तो 13 अंक दिया जाएगा। 14 से लेकर 15 फीट तक आप लोग का जो है रेंज आता है गोला फेंकने पर तो 17 अंक दिया जाएगा। 15 फीट से 16 फीट आता है तो 21 अंक दिया जाएगा। और 16 फीट से ज़्यादा आप लोग फेंकती हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। तो 16 फीट से आप लोग को ज़्यादा फेंकना है, जितना पुरुष के लिए न्यूनतम फेंकना था उतना आप लोग के लिए जो है मैक्सिमम फेंकना है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है कि 12 फीट से 1 पॉइंट भी कम नहीं फेंकना है। यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग देख लेते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद में आप लोग को टोटल जो है 25 अंक दिए जाएंगे। ऊंची कूद के लिए भी आप लोग को यहाँ पर 25 अंक रखा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट तक फानना है। 4 फीट से थोड़ा बहुत भी कम फानते हैं तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम आप लोग को फानने का प्रयास करना है। यदि आप लोग 4 फीट तक फानते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा 25 में से। 4 फीट 4 इंच फानते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे। और 4 फीट 8 इंच फानते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। और 5 फीट तक आप लोग फानते हैं या 5 फीट से ज़्यादा फानते हैं तो आप लोग को 25 में 25 नंबर मिलने वाला है। 4 फीट से कम फानिएगा तो असफल घोषित हो जाइएगा। सभी कोटे के लिए महिलाओं के लिए हम लोग बात कर रहे थे तो न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। 3 फीट से थोड़ा बहुत कम फानिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। 3 फीट तक आप लोग फानिएगा तो 13 अंक मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 3 फीट 8 इंच तक फानिएगा, सॉरी 3 फीट 4 इंच तक फानिएगा तो 17 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 8 इंच तक फानिएगा तो 21 अंक दिए जाएंगे। और 4 फीट तक आप लोग फानिएगा या उससे ज़्यादा फानिएगा तो 25 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से कम फानिएगा तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। इन सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, अदरवाइज मैं आप लोग को टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा, तो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, यानी आप लोग को शारीरिक मापदंड यानी यहाँ पर आप लोग का जो है चेस्ट और हाइट नाप जाएगा, उसके लिए यहाँ पर बतलाया गया है पूरा डिटेल में, तो आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो सीना जो है सिर्फ पुरुषों के लिए नापा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो अनुरक्षित जो है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर जो है बताया गया है। तो बिना फुला जो है 21 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर आप लोग का सीना यानी चेस्ट फूलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। यानी 5 सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत भी कम फूलता है तो आप लोग का जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट पर देखिएगा तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर देखिएगा बिना फुला 81 और फुलाकर भी 86 सेंटीमीटर यहाँ पर भी पुराना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर पॉइंट पर तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा बहुत छूट मिलता है। तो 79 सेंटीमीटर बिन फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आप लोग को फूलना चाहिए सीना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर पर महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं होगी, ये तो सभी लोग जानते हैं, हर एग्जाम में इसी प्रकार होता है, यानी सीना का माप नहीं होता है फीमेल कैंडिडेट का। यहाँ पर देखिएगा हम लोग बात कर लेते हैं हाइट को लेकर। तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यदि आप लोग ओबीसी से हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एससी एसटी से हैं तो आप लोग को 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। तो ये हाइट है तो आप लोग जो है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि कम है तो आप लोग बढ़ाने का प्रयास करिएगा हाइट। यहाँ पर एज का हम लोग बात कर लेते हैं। तो एज जो है ये तो पिछला वैकेंसी का एज था, ये नोटिफिकेशन में आप लोग को बताया जाएगा, तो ये आप लोग को ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष तक जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं।
ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है 18 से 27 वर्ष, और SC/ST के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है। 18 से 30 वर्ष तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे एज जो है कब से काउंट किया जाएगा, जब नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा उस समय बताया जाएगा कि इसका एज जो है कब से काउंट किया जाएगा। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार आने वाले वैकेंसी में एक सीट पक्का करना, तो आप लोग जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। आप लोग को तैयारी कैसे करना है मैं थोड़ा सा समय लेकर बतला दूं। आप लोग को ये इस बेसिस पर तैयारी करना है कि पिछले एग्जाम में और 2-4 और पीछे के एग्जाम देख लीजिएगा, यानी प्रीवियस ईयर के बेसिस पर आप लोग अपने एग्जाम का स्ट्रेटजी तैयार करिए और उसके बेसिस पर तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, तब जो है आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। तो तैयारी में अभी से लग जाइए और ये न पूछिए कि कब वैकेंसी आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव से पहले जो है बहुत सारा वैकेंसी को रिलीज किया जाएगा। तो आप लोग को सिलेक्शन लेना है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो अभी से तैयारी में लग जाना है। आज का सेशन आई होप कि सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप लोग को सेशन अच्छा लगा आज का, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।